फर्स्ट क्लास। क्या माल है, घर हो या होटल, जो काम में आए वो है बोतल। थोड़ा बॉम्बे मेल में जाएगा तो फिकर नॉट बिजू, चाल और पान का फुल बंदोबस्त है। That's a four, buck up India। अपना नाम है इसमें, नो प्रॉब्लम। अरे अरे कहाँ घुसे जा रहे हो? फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है। क्यों भाई, इसमें हिंदुस्तानी सफर नहीं कर सकते? हाँ हाँ सफर कर सकते हैं, टिकट होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए। दादा आप आपका लिस्ट देखो, डी कूपे हमारा, डी कूपे देखो। देखो ए बिरिंग, अमकोका, ए बिजू देखो। हाँ। कोई शक है? नहीं। पीछे हट। थैंक यू टीटी सर। थैंक यू। ये तो ए है। अरे भाई गया। उधर ये डी है। अब तो खुश है ना? बॉम्बे हमारा मेल, हम आरती बान सफल हो जावे। इंशाल्लाह गोदा कितना नरम नरम है। थैंक यू बिजू। अरे घोगा, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे जिंदगी भर यहीं सेटल होने वाला है। ए तुम लोग पैक बनाओ, मैं जरा राउंड मार के आता हूँ। हाँ। वाओ। ये आपके डैडी हैं? जी नहीं, ये मेरे पति हैं। सारी जवानियां बुढ़ों की झोली में चली जाएंगी तो फिर हमारे खेत में तो अकाल पड़ जाएगा ना। ओरे बाबा छोड़ो ना, दारू खाओ जल्दी जल्दी बैग बॉटम जा ऑन द रॉक। ओ मझिरे नदिया की धारा, दूर किनार। अब ये ट्रेन बंबई जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि आप सब भी बंबई जा रहे हैं। मेरा नाम मिस्टर विजय वर्मा है। बाय द वे आप हैं मिस्टर कदम। कदम साहब, मैं अपने दोस्तों के साथ बंबई जा रहा हूँ। वैसे अच्छी कंपनी रखता हूं मैं। मेरा दोस्त खोका गंगुली कमाल का राइटर है साहब। अरे सारे हिट फिल्मों के स्क्रिप्ट और फॉर्मूले सभी मालूम है उसे। और मेरा दूसरा दोस्त ब्रिंग नागपुरकर, माशाअल्लाह, जैसे ही बॉम्बे पहुंचेगा तो तहलका मच जाएगा। आप देखिएगा साहब, अमिताभ बच्चन छुप जाएगा और संजय दत्त तो गायब भी हो जाएगा। सब कहेंगे द स्टार हैज अराइव्ड। और हम ठहरे हरफन मोहल्ला। जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजों से इश्क है साहब, एक इश्क से और दूसरा क्रिकेट से। मैं बंबई क्रिकेट मैच देखने जा रहा था, सोचा यहाँ बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है बेबी? हाँ मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ। मंजुला। मंजुला, वाह। आप अगर बुरा न माने तो हम लोग आराम करना चाहेंगे। हाँ आप लोग आराम कीजिए, मैं तो बाजू वाले कैबिन में हूँ। हाँ बाजू वाले कैबिन में हूँ, आप कभी भी बाय बाय। बाय मंजुला। यस यस, दैट्स इट। ए कटलेट। हाँ जी। खंबा मिलेगा क्या? रम 2 बोतल पिला दे, रम मिटा दे गम। छोटो। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हेलो दादा। बाय बाय, थैंक यू। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इडियट।
संभालिए पहले अपना। चलो। अरे एक्शन लेकर ले जा। हेलो हेलो बाय बाय थैंक यू। मिस्टर निगम, वैसे तो ये नीचे वाली बर्थ आपकी है, पर हमारे साथ लेडीज हैं। आप अगर बुरा न माने तो। अरे ऐसी क्या बात है, मैं ऊपर सो जाऊंगा, कोई बात नहीं। थैंक यू। ले मंजुला, कपड़े बदल ले। अच्छा माँ। तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत है। ये क्या बदतमीजी है? तुम भी बहुत खूबसूरत हो। Shut up! सुनो। मम्मी! 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 क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? क्या हो रहा है? ये क्या किया इस हरामजादे ने? गाली मत दे, बाप होगा तो इसका घर में। मैं घर में भी इसका बाप हूँ और यहाँ भी इसका बाप ही हूँ। तू कौन है रे? कहाँ से आया है गुंडागर्दी करने? जब से हम गाड़ी में चढ़े हैं तेरी बदतमीजियां बर्दाश्त कर रहे हैं। क्या हुआ साहब? मैं कहता हूँ चेन खींचो और इस गुंडे को पुलिस के हवाले कर दो। पुलिस का डर चोर और चक्कों को देना। मैंने किया ही क्या जो तू इतना रोक जमा रहा है? प्लीज शट अप चमचा। मेरी दारू पी के मुझ पर चढ़ रहा है। यू शट अप। ओए पी के बीच में मत घुस। क्या हो गया? अरे मिठुंदा देखिए ना, ये नशे में धुत मेरी बेटी के साथ। दादा मैं तो सिर्फ इसे इतना पूछ रहा था कि बेबे तुम अपने बालों में कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो? तो ये लोग सब चिल्लम्पू पे उतर आए दादा। मैं बिजू जाओ अपने कूपे में जाओ। आओ आ जाओ जाओ। अरे कदम साहब यंग लड़के हैं, हो जाता है, छोड़ दीजिए, भूल अरे जाइए। मिठुंदा आपके कहने पर मैं छोड़ रहा हूँ, वरना क्या कर लेता है साले? रात के 11 बज चुके, जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट दादा। कूल डाउन कूल डाउन। कदम साहब एक सच बात बताइए, आपने भी इस उम्र में कहीं नजरें नहीं घुमाई, नादानियां नहीं की? हालात चाहे कितने भी गर्म क्यों न हो, उसे ठंडा करना आप जैसे कलाकारों से ही सीखे, वरना इस बदतमीज को जेल भेजने से कोई नहीं रोक पाता आज। अरे उठो, सब घोड़े बेच के सो रहे हो क्या? गाड़ी बॉम्बे पहुंचने वाली है। दादा मॉर्निंग। सुबह तुम लोग कितने तमीज और तहजीब से पेश आ रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। और बिजू तुम्हें कुछ याद है कल रात को तुमने क्या क्या हरकतें की? दादा रात के लिए माफ कर देना, एक तो नशे में थे, ऊपर से आपसे मिलने की खुशी। चलो खुशी का इजहार तो हो गया, लेकिन प्यार जताने के लिए रात को दोबारा तो नहीं उठे थे? उठा तो था दादा, लेकिन क्या हुआ कुछ याद नहीं आ रहा। एक होगा, क्या हुआ था कल रात को? दादा नींद में हम कुछ नहीं किया। ब्रिंग कुछ याद आया कल रात का? अरे यार अपनी तो कल रात को जो बत्ती गुल हुई है तो अब जाके ऑन हुई है। दादा सच तो ये है that we enjoyed a lot। अच्छा एक बात बताओ मिठुंदा, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? लेकिन एक एक्टर की निजी जिंदगी से आजादी खत्म हो जाती है, वो जनता की संपत्ति बन जाता है। बहुत खुशनसीब वाले हो तुम लोग। पर दादा हम लोग बम्बई में आपसे मिलेगा कैसे? घर पे फोन कर लेना। चलो अब तैयार हो जाओ। मंजुला, 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 मंजुला। क्या हुआ? मेरी बेटी। तूने मेरी बेटी का खून किया, पूरे रास्ते तंग करता रहा, आखिर उसकी जान लेकर ही माना तू। अरे खुका, भाग खुका, पकड़ो!
लीजिए। कितना हुआ? प्रियंका क्या हुआ विजय? बैठो जल्दी। मगर हुआ क्या? बताता हूँ। एक आदमी होता है जो समझाने पर समझ जाता है, पर तुम अपनी आदत से मजबूर हो, क्योंकि तुम्हारी लड़कियों के पीछे भागने की आदत नहीं गई। देख लिया नतीजा, अपनी खुराफातों की वजह से आज तुम एक खूनी बन गए हो। खूनी। देखो प्रियंका, तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, पर मेरे ऊपर यह बेतुका इल्जाम मत लगाओ। मैं तुम्हारे सर पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि मैंने किसी लड़की का खून नहीं किया। हाँ, मुझे विश्वास दिलाने के लिए इतना काफी है विजू, पर कानून प्यार की सौगंध को नहीं मानता। तुम बॉम्बे पुलिस को नहीं जानते विजू, वो गुनहगार को कब्र से भी ढूंढ कर निकाल लेती है। तुम लोग यहाँ कब तक छुप कर रह सकते हो? वो लोग 3 थे, जवान और नशे में धुत। पूरे रास्ते हमारी बेटी को तंग करते रहे, यहां तक कि रात एक ने हमारी बेटी के साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती तो हुई है, लेकिन बात बलात्कार तक नहीं पहुंची। क्या कोई और वजह भी हो सकती है कत्ल की? और क्या वजह हो सकती है इंस्पेक्टर साहब? उन गुंडों के अलावा मेरे ख्याल में और कोई नहीं आ रहा। आप पंकज निगम को कैसे भूल गए? वो भी आपके कुपे में था और कत्ल के वक्त से आज तक वो भी लापता है। वो सीधा साधा कंप्यूटर इंजीनियर, उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। खून करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं होती है कदम साहब, हिम्मत और चालाकी की होती है। आप याद करके उन सब के नाम बताइए जो सफर के वक्त आपके कूपे में दाखिल हुए। मेरा नाम इंस्पेक्टर आदित्य तलवार है। 20 साल की सर्विस में मेरा 40 जगह ट्रांसफर हो चुका है। मैंने 80 मुजरिमों के एनकाउंटर किए हैं, मतलब मार डाला है। मैं सवाल नहीं करता, सिर्फ जवाब सुनना पसंद करता हूं। इतना समझ लेना कि आज की तारीख में तुम तीनों मेरे सामने मुजरिम बनकर खड़े हो। साहब, मुझे अकोला से बंबई आना था। मेरी बीवी बहुत बीमार है, सेकंड क्लास में तिल लगने की जगह नहीं है और मेरा जाना बहुत जरूरी है साहब। आप जो सेवा कहेंगे वो मैं करूंगा साहब। मुझे कैसे भी ले चलिए बंबई। साहब, रात को मैं दरवाजे के पास हो गया था और सुबह 6 बजे कल्याण स्टेशन पर उतर गया। साहब, खाना देते वक्त मेरे हाथ से पानी छलक कर उस लड़की पर गिरा। मैंने उसके जिस्म को देखा तो थोड़ी नीयत खराब हो गई। मेरा इतना कसूर है इंस्पेक्टर साहब, बस। सर, मैं मानता हूं कि मैंने उन लड़कों की दारू पी थी, लेकिन मेरा ना तो उन लड़कों से कोई ताल्लुक है और ना ही इस खून से। सर, ट्रेन में तो हमारी 50 लोगों से मुलाकात होती है, उनकी दारू पीते हैं हम लोग, उनसे रिश्वत भी लेते हैं हम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी उनके साथ में रिश्तेदारी हो गई। हाँ? अरे हाँ सर, याद आया, उन लड़कों की मिठुन चक्रवर्ती के साथ में पुरानी पहचान थी। जी हाँ, बड़े गले में मिलकर तस्वीरें खिंचवा रहे थे, और वो भी मिठुन चक्रवर्ती के कैमरा से। हाँ, तुम लोग स्टूडियो पहुंचो, मैं आ रहा हूं। जी दादा, चलो भाई चलो। इंस्पेक्टर तलवार, 8002 अप हावड़ा बॉम्बे मेल में हुए मर्डर की तहकीकात कर रहा हूं मैं। मुझे यकीन था इंस्पेक्टर, इस मामले की पूछताछ में आप मेरे पास जरूर आएंगे। आपको लड़कियों से बड़ी मोहब्बत है? आपका इशारा किस तरफ है? जिस खूबसूरत लड़की को आपने ट्रेन में ऑटोग्राफ दिए थे, तो हो सकता है वो खूबसूरत लड़की रात के अंधेरे में आपसे मिलना चाहती हो, या आप उससे। लड़की खूबसूरत हो या बदसूरत, हमारे लिए सब बराबर हैं। हम फैंस की इज्जत करते हैं, उनकी इज्जत से खेलते नहीं इंस्पेक्टर तलवार। किसी की इज्जत नहीं लेते?
लेकिन ये मत भूलिए मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती कि जिस कंपार्टमेंट में उस लड़की का कत्ल हुआ उस कंपार्टमेंट में आप भी मौजूद थे। आप कहना क्या चाहते हैं? मौजूद होने का मतलब है उस कत्ल में मेरा हाथ है। ये मैं नहीं, आप कह रहे हैं। फिलहाल मुझे सिर्फ उन लड़कों के फोटो चाहिए। कौन से लड़के? कैसे फोटोग्राफ? वही फोटोग्राफ जो आपने अपने कैमरे से उन लड़कों के ट्रेन में खींचे थे। जी मुझे कुछ याद नहीं है। नकली है, याद आ जाएगा। सिर्फ आप उस कंपार्टमेंट के टीसी पी के रसिया को याद कीजिएगा जो आपके एक फोटो में भी है। ओ अच्छा अच्छा, वो फोटोग्राफ। जी हाँ, वही फोटोग्राफ। रात का वक्त था, अंडर एक्सपोज हो गया था, मैंने उसे फेंक दिया। मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती, फिल्मी डायलॉग बोलकर मजाक मत करिए, चुपचाप फोटोग्राफ दीजिए। मैंने कहा ना वो फोटोग्राफ मेरे पास नहीं है। तो फिर मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। यह रहा सर्च वारंट। तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको फोटोग्राफ देता हूं। लीजिए। थैंक यू।